नमस्कार, 10 बज गए हैं। वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। आपके साथ आज मैं हूं रुबिका लियाकत। सरकार का काम क्या है? लोगों को बचाना, और ये आग लगाकर मार देना चाहती है। ये सख्त टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत ने अस्पताल में लगने वाली आग को लेकर कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में ऐसे ऐसे अस्पताल हैं जो पिछले 30 साल से चल रहे हैं और उनके पास फायर सेफ्टी के उपाय नहीं है। ऐसे अस्पतालों को लोगों के जीवन की कीमत पर फलने और फूलने नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ऐसे अस्पताल न सिर्फ चल रहे हैं, बल्कि सरकारों और प्रशासन की अनदेखी की वजह से वहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भोपाल में क्या हुआ? यही हुआ। एक सरकारी अस्पताल में 4 मासूमों ने दम तोड़ दिया क्योंकि वहां आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। 4 दिन पहले महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी इसी वजह से 11 लोगों की जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर कब तक अस्पतालों में आग से लोगों की जान जाती रहेगी? आज आपको इस सरकार जो सिस्टम के साथ मिलकर शह दे रही है, आपको घंटी बजानी होगी। उस सरकार और सिस्टम की घंटी बजानी है जिनकी शह पर ये अस्पताल चलते हैं, फलते फूलते हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए और 8422840000 पर घंटी बजाइए। तो जिस अस्पताल में जिंदगी मिलनी चाहिए, वही अस्पताल अब मौत की वजह बन रही है। छुट्टी करी कराए तो दोबारा के लिए बेड खोले तो उन्हें दोबारा वापस मशीन में रख दिया के लिए कल कर दी थी छुट्टी। अस्पताल में आग की लपटों और उसके बाद उठने वाले धुएं में कितने ही लोगों का दम घुट चुका है, कितने ही परिवार उजड़ चुके हैं। लेकिन उन लोगों की बेबसी, दर्द और आंसुओं का इस सिस्टम के पास सिर्फ एक ही जवाब है। और बिल्डिंग जरूर पुरानी है, उसकी व्यवस्था में देखने में कोई कमी रहेगी होगी, उसके लिए जांच तो बैठाई अलग से, वो जांच कमीशन जो है वो तय करेगा। जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो हर हादसे की तरह अब इस हादसे की भी जांच होगी। जांच के लिए कमेटी बिठाई जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या इन सब से उन परिवारों का दुख कम हो जाएगा जिन्होंने एक 2 दिन के मासूमों को खो दिया? छुट्टी करी कराए तो दोबारा के लिए। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के शिशु वार्ड में लगी आग में 4 बच्चों की मौत से एक बार फिर सरकारी अस्पतालों का भयावह सच सामने आ गया है। सोमवार रात अस्पताल की 3री मंजिल पर बने NICU में आग लगी। उस वक्त उस वार्ड में 40 नवजात बच्चे थे। उन्हीं बच्चों में अंकुश यादव की 2 जुड़वा बेटियां भी थीं। 2 दिन पहले ही बच्चियों का जन्म हुआ था, लेकिन उनकी हालत खराब होने के कारण उन्हें NICU में रखा गया था। इस हादसे ने उनकी एक बेटी को उनसे छीन लिया और दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। अंकुश उस वक्त वार्ड में ही थे जब वहां आग लगी। मैं मैडम से बातचीत करने गया था उस समय किसी विषय से, तो वहाँ पे देखा कि जो वेंटिलेटर था उस पर विस्फोट हुआ। वो कम मात्रा में आग थी, उसको बुझाया जा सकता है। जैसे विस्फोट हुआ, वहाँ से जितने भी नर्स मैडम वगैरह थे सब भाग निकले। मैंने बोला ही मैडम बच्चों को वहाँ से निकालिए। अगर वहाँ पे स्टाफ होता, अगर सुरक्षा बल होता या सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम होते तो शायद उसी समय वो आग बुझाई जा सकती थी। आपने खुद अपने हाथ से कांच तोड़ा था जब धुआं यहाँ पे काफी ज्यादा भर चुका था, तो ये कांच तोड़ा ताकि धुआं बाहर आ सके। आप ये 3री मंजिल देख रहे हैं। 3री मंजिल पे जो ग्लास फूटे हुए हैं इस तरफ, वो ग्लास फोड़ के धुआं निकाला गया है, तब जाके बच्चों की जान बच पाई है। देर रात जब यहाँ आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। ज्यादातर बच्चों के परिजन अस्पताल परिसर में ही थे। वो खुद आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। किसी ने ग्लास तोड़ा तो कोई वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर लेकर दौड़ पड़ा। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि आग बुझाने वाले यंत्र काम ही नहीं कर रहे थे। अंदर जो आग बुझाने के इंतजाम थे उनसे आग बुझाई जा रही थी। वो हम खुद लेके गए थे, खाली पड़े थे, खराब पड़े थे। जो सारे फायर एक्सटिंग्विश थी अंदर जो लगे होते हैं, अंदर कुछ नहीं था। वो बाहर गैलरी में थे, बाहर से हम खुद लेकर गए थे। वहाँ पे वो काम कर रहे थे कि नहीं? काम नहीं कर रहे थे। हमने कोशिश करी, कुछ नहीं हो पाया। दूध की बोतल थी मेरे हाथ में, बता आग लग गई। मैं भागा, ऊपर गया, देखा तो बुझने वाले को ले गया अंदर। कोई अंधेरे में संपत्ति नहीं पड़ रही, दिख नहीं रहा अंधेरे में, वो आंखों में मुंह में घुस रहा। कितने बच्चों को आपने यहाँ? 3-4 बच्चों को बचाया सर।
अस्पताल में आग लगने की खबर मिलते ही राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंगी अस्पताल पहुंच गए, जिसके बाद बचाव काम में तेजी आई। लेकिन लोगों का कहना है कि उसके पहले तक अस्पताल की तरफ से आग बुझाने की कोई कोशिश नहीं की गई। उसके पहले क्यों नहीं निकाला गया, मेरे को इस सवाल का जवाब चाहिए। उसके पहले आधे घंटे तक क्यों नहीं निकाला गया? जब हमारी आंखें झुलस गई वहाँ पर, हमारी आंखें अभी तक दर्द कर रही हैं। हम वहाँ पे मौजूद थे उस समय, तो बच्चों का क्या हुआ होगा? हम तो ये सोच रहे हैं, वो ये ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि दुर्घटना हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण। दुर्घटना कैसे हुई? आपकी लापरवाही की वजह से हुई है। लापरवाही का आलम ये है कि अस्पताल में बच्चों के वार्ड में इतनी बड़ी आग लग गई, चारों तरफ धुआं फैल गया, लेकिन कहीं कोई अलार्म नहीं बजा। सवाल है कि अस्पताल का फायर अलार्म क्यों नहीं बजा? फायर फाइटिंग सिस्टम क्यों फेल हो गया? और बिल्डिंग जरूर पुरानी है, उसकी व्यवस्था में देखने में कोई कमी रहेगी होगी, उसके लिए जांच तो बैठाई अलग से, वो जांच कमीशन जो है वो तय करेगा। लेकिन जो भी सेफ्टी के नॉर्म्स हैं उनका पालन करने के लिए, चाहे फायर हो चाहे इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो, उस सबकी व्यवस्था बनाने के लिए मैं यहाँ पे आज आया। इस कमला नेहरू अस्पताल में अव्यवस्थाओं का जबरदस्त बोलबाला है। उसकी एक बड़ी वानगी है, ये देखिए, ये हाई डेंट सिस्टम है जिससे पानी अंदर सब आग लगने की हालत में यहाँ से जो पानी की सप्लाई है वो अंदर जाती है और उसको रोका जा सकता था, मगर इसकी कभी मेंटेनेंस ही नहीं हुआ। जंग लगा हुआ है, बहुत बुरे हाल में है। दूसरी बात कि यहाँ जो अलार्म सिस्टम है कि जब आग लगती है सब जगह अलार्म बजना चाहिए, वो अलार्म सिस्टम भी नहीं बजा। तीसरी बात कि जब यहाँ पर अंदर जो इक्विपमेंट्स थे, जो फायर एक्सटिंग्विश थे, उन्होंने भी काम नहीं किया। बताया जा रहा है कि जानकारों का कहना है कि वहाँ CO2 होना चाहिए। CO2 नहीं था, तो जिन चीज़ों से आग बुझाई गई उससे धुआं और बढ़ा और उससे बच्चों की जान पर और बनाई। इस अस्पताल की जो ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों से फायर की जो NOC ली जानी चाहिए वो भी नहीं ली गई। यानी भगवान भरोसे चल रहा ये अस्पताल इस तरह के हादसे का इंतजार ही कर रहा था। 6 महीने पहले ही नगर निगम ने इस अस्पताल का ऑडिट किया था। तब भी अस्पताल में आग से निपटने की व्यवस्था में ढेर सारी खामियां पाई गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से उन्हें दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसका मतलब हुआ कि इस अस्पताल में जानते बूझते मरीजों की जान को खतरे में डाला गया। हम लोगों ने इसकी जानकारियाँ जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो सीवेज हो, उन लोगों को जानकारियाँ दी है। अपने समय में हमारे पास कागज भी मौजूद है कि यदि कोई हॉस्पिटल्स है, यदि वो फायर से संबंधित इक्विपमेंट नहीं लगाता है, फायर NOC की प्रक्रिया भी पूरी नहीं करता है, तो वो उसकी लाइसेंस के संबंध में पुनर्विचार कर सकते हैं। सवाल है कि अस्पताल की तरफ से की गई इस जानलेवा लापरवाही के बारे में जब नगर निगम से लेकर प्रशासन और सरकार तक सबको पता था, तो फिर अस्पताल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 15 साल से बिना फायर NOC के कैसे चल रहा था ये अस्पताल? यही नहीं, अगर ऑडिट के बाद अस्पताल को 4 नोटिस भी भेजे गए, तो फिर किसकी शह पर अस्पताल ने कोई कदम नहीं उठाया? पिछले 6 महीनों में ये तीसरी दफे ये घटना हुई है। ये लापरवाही का बिल्कुल सबूत है। मांग करते हैं कि एक हाईकोर्ट जज, एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी करी जाए। ये सब जांच का विषय है। जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार के ऐसे बयानों पर भरोसा कैसे किया जाए, जब इसी अस्पताल में कुछ साल पहले भी आग लगने की घटना हुई थी? तब भी ये सारे सवाल उठे थे और इस तरह की जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। दरअसल इस अस्पताल में हुए हादसा लापरवाहियों की अनंत कथा है। इस बहुमंजिला अस्पताल में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम ही नहीं थे। बताया जा रहा है कि प्रबंधन ने इस अस्पताल में आग बुझाने के लिए जो NOC ली जाती है वो पिछले 15 साल से ली ही नहीं थी। यदि ऐसे मौकों पर आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था, जिसके चलते ये दुर्घटना हुई। अब सरकार का कहना है कि उसने इस बड़े हादसे में 36 बच्चों की जान बचाई। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में इतनी गंभीर चूक हुई है कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से की जानी चाहिए। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सिस्टम के खिलाफ और ऐसी जगह, ऐसे राज्य जहां पर अस्पतालों में आग लग रही है, उन सरकारों के खिलाफ घंटी बजाए। लापरवाही की ये कहानी किसी एक शहर या राज्य की नहीं है। महाराष्ट्र में भी इस साल सिर्फ 10 महीनों में 6 अस्पतालों में आग लगने की दुर्घटना हुई है और इसमें 55 लोगों की जान चली गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार हर घटना के बाद सिर्फ जांच की बात करके फाइल बंद करती रही। महाराष्ट्र के अहमदनगर के सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि सरकारें और प्रशासन लोगों की जान के साथ किस तरह का खिलवाड़ करती है।
आग बुझाने के बाद यहाँ कोरोना वार्ड का जो हाल है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह रही होगी। घटना 6 नवंबर की है, जब अचानक अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। कुछ ही देर में आग पूरे आईसीयू में फैल गई। उस वक्त वार्ड में 17 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था। आग से मची अफरा तफरी में किसी तरह 7 मरीजों को बाहर निकाला जा सका, बाकी ने आईसीयू के अंदर ही दम तोड़ दिया। अहमदनगर के इस अस्पताल में मरीजों की मौत की ये दर्दनाक घटना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रशासन की जानलेवा लापरवाही का नतीजा थी। घटना वाले दिन यहाँ आग बुझाने पहुंचे अहमदनगर के फायर ऑफिसर के मुताबिक अस्पताल में आग बुझाने के कोई इंतजाम ही नहीं थे। फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम हमने उसको रिकमेंडेड किया था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर उस अस्पताल में उसको बिठाया नहीं गया, जिसके कारण शायद मतलब अगर ये हादसा होता भी तो शायद इतनी बड़ी कैजुअलिटीज नहीं होती है, इसको जल्द से जल्द हम कंट्रोल कर पाते। और इस अस्पताल का ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में अस्पतालों में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सिर्फ इसी साल अब तक 6 अस्पतालों में आग लगने से 55 लोगों की जान जा चुकी है। 9 जनवरी को भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। 25 मार्च को भांडुप के कोविड अस्पताल में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। 10 अप्रैल को नागपुर में निजी अस्पताल में आग से 4 मरीजों की जान गई। 23 अप्रैल को विरार के विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगी, 15 लोग मारे गए। 28 अप्रैल को ठाणे के निजी अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हुई और अब 6 नवंबर को अहमदनगर में 11 लोगों की जान गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।